पहला थ्योरम समझेंगे। पहला थ्योरम में कहता है अगर इस तरह से त्रिभुज होगा और एंगल बी को समद्विभाजित करते हुए एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बनाता होगा जो बिंदु डी पर जाके मिलके सी पर हो, तो देखिए ये भी त्रिभुज है एक ठो और ये एक भी त्रिभुज है। ये कोण ए जो होगा, ये कोण डी का कोण अगर ए है तो कोण डी हो जाएगा आधा 1/2। ये एंगल यानी कोण बी को दो भागों में बराबर बराबर भागों में बांटा गया है तो b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल मेरा यानी कोण क्या है, आधा है, b/2 प्लस c/2। तो 180 से 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा 90। ये कोण जो कोण सी है तो ये कोण हमको निकालना है। ये कोण निकालने से पहले समझिए यहां से यहां तक का पूरे कोण क्या है, ये दोनों का बाह्य कोण है पूरे का, कोण बी प्लस कोण ए बराबर ये बाह्य कोण यहां से लेकर यहां तक। तो हमको यहां से यहां तक का निकालना है तो क्या करेंगे b/2 प्लस b/2 यानी कि कोण b/2 प्लस कोण a/2 का योग होगा कि नहीं। अब देखिए कोण ए कोण बी प्लस कोण c/2 बराबर कितना होता है 90 डिग्री। तो हमको b/2 और a/2 पता है, c पता नहीं है। इस पर में c प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। ठीक है, तो कोण c जो मेरा आएगा क्या आएगा 90 डिग्री माइनस a/2 यानी कि कोण c/2। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों एंगल का सम जो होता है यानी कि जोड़ जो होता है ये बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण ए। यहाँ पर उसी प्रकार से होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का कोण का योग क्या होगा कोण बी प्लस कोण सी। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का नहीं निकालना, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। यानी कि कोण बी, देखिए त्रिभुज बी डी और सी इसी का बाह्य कोण निकालना है। कोण b/2 प्लस a/2 बराबर जो होगा 90 डिग्री माइनस c/2 होगा। पहला नंबर सवाल है त्रिभुज ABC में कोण B का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण C का बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु D पर मिलता है। यदि कोण BDC बराबर 15 डिग्री है तो कोण BAE, ये कोण A है और ये कोण का आधा होगा ये कोण। तो ये कोण 15 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा उसका दुगुना होगा तो 15 दूनी 30। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा 30। तो C विकल्प सही हो जाएगा। त्रिभुज ABC में AE कोण BAC का कोण समद्विभाजक है और AD भुजा BC पर खींचा गया लंब है। समझिएगा इसमें क्या बोल रहा है। ये त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABC, इस पर एक डाला गया लंब AD होगा, BC पर डाला गया लंब AD होगा। फिर देखिए ADC को समद्विभाजक करेगा बिंदु C। समझ गए, इस जिसको बोलते हैं हम लोग बाइसेक्टर, समद्विभाजक हो गया ये। अब देखिए इसमें हमको समझना क्या है। ये कोण A है, कहां से कहां तक लेंगे A, पूरा यहां से यहां तक कोण A हो गया। फिर ये कोण B और ये कोण
सी। तो हमको डी ए ई निकालना है। क्या निकालना है? डी ए ई। तो फॉर्मूला होता है कोण बी माइनस कोण सी, कोण बी माइनस कोण सी और बटे 2। अगर हम इसको प्रूव करें तो इसको और आसानी होगा, होगा कि नहीं? देखो कैसे इसको प्रूव करेंगे, पहले समझिएगा। यहां से यहां तक का कोण कितना है? कोण ए है। अगर हमको यहां से यहां तक का कोण निकालना है तो कितना होगा? त्रिभुज ए बी, त्रिभुज बी ए ई, त्रिभुज बी ए ई, ये कोण बी है और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं? 180 डिग्री में क्या करेंगे? 180 डिग्री में त्रिभुज बी, कोण बी और कोण सी घटा देंगे इस दोनों को जोड़ के, यानी कि 180 डिग्री माइनस कोण बी प्लस कोण सी। तो इतना टाका निकल गया। अगर हम इतना टाका निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? कोण बी और कोण डी जोड़ के घटाना पड़ेगा। तो 180 डिग्री माइनस कोण बी प्लस कोण ए। अब देखिए कहने का क्या मतलब है, अगर ये कोण ए है, इसको ये जो रेखा गया है बिंदु ई पर, ये इसको बराबर भागों में, दो भागों में बांटता है। तो यहाँ तक का कितना मान होगा? ए बटे 2। ये भी आ जाएगा ए बटे 2। तो यहाँ 90 में अगर हम देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए पर सी बराबर 180 डिग्री। अगर ए बटे 2 प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 आ जाएगा, कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? 90 माइनस बी बटे 2, यही करना पड़ेगा। अब दूसरा बात समझिए, ये कोण लंब दिए हैं तो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 है तो कोण बी और कोण बी और कोण ये, इस दोनों को मिला के पूरा पड़ेगा कोण यहाँ पर 90 डिग्री। तो 90 यहाँ पूरा हुआ है, तो 90 में अगर हम कोण बी को घटाएंगे तो 90 डिग्री पूर जाएगा। यहाँ अकेला 90 डिग्री है और ये दोनों को मिला करके 90 डिग्री पूरना पड़ेगा। तो 90 में कोण बी घटाएंगे तो 90 डिग्री पूर जाएगा। तो ये कोण भी हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे डी ए ई, कोण डी ए, कोण डी ए ई, कोण डी ए ई यानी कि बीच वाला कोण। मतलब है कोण ए बटे 2 प्लस कोण, बताते हैं, कोण डी ए ई बराबर ए बटे 2 माइनस कोण ए बटे 2 माइनस बी बटे 2 माइनस सी बटे 2 प्लस कोण बी। यही मतलब है। कोण ए बटे 2 खत्म। अब क्या बचा? माइनस का बी माइनस का सी। अब देखिए कोण बी है यहाँ पर, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे 2 बी आएगा, प्लस और माइनस करेंगे, प्लस माइनस होगा, 2 में बी, एक बी घटाएंगे तो प्लस का बी बचेगा बटे 2 और माइनस का सी बटे 2। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, कोण बी माइनस कोण सी बटे 2। तो देखिए कोण डी ए सी निकालने के लिए फॉर्मूला भी निकला है मेरा, कोण बी माइनस सी बटे 2, और हम निकाले भी हैं कोण बी माइनस सी बटे 2। तो इसी पर बेस्ड एक पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में डी पर ए डी लंब है बीसी पर, तो ए ई कोमा कोण ए समद्विभाजक है। बताए हैं समद्विभाजक है। कोण ए जो है, इसको ये ई पर जो बिंदु आया है, ये पर लंब जो गिरा है, इसको बोलते हैं बाइसेक्टर। ये कोण ए को दो भागों में बांटा गया है। तो कोण ए
को दो भागों में बांटेंगे तो 1/2, ये कोण भी 1/2। ठीक है, तो कोण बी बराबर 62 डिग्री है। कोण बी बराबर 62 डिग्री है और कोण सी बराबर 36 डिग्री। तो कोण सी बराबर 36 डिग्री। और देखिए, तो कोण DAC निकालने के लिए बोल रहा है। कोण DAC बराबर फॉर्मूला हमने निकाले और क्या किए, प्रूफ भी कर दिए। तो क्या करेंगे, 62 में 36 घटाएंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे। 62 में अगर हम 36 को घटाएंगे, आएगा मेरा यहाँ पर 26। क्या आएगा, 26 आएगा। 26 में 2 से भाग देंगे तो 13 आ जाएगा। तो 13 आपका ए विकल्प में दे रखा है, ए विकल्प सही हो जाएगा। हेलो नमस्कार, स्वागत मेरा यूट्यूब चैनल पर। त्रिकोणमिति का 9वां नंबर सवाल, जिसमें कि हम पहला थ्योरम और कुछ से बेस्ड सेम सवाल करेंगे। तो पहला नंबर थ्योरम कहता है